नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। रोहतक के दौरे पर रहेंगी मुख्यमंत्री नायब सानी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। केलोई गांव में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भजन लाल शर्मा शनिवार को आएंगे सीकर। भीड़ जुटाकर ताकत दिखाएंगे भाजपा के नेता। जिले में 7 जगह सीएम के स्वागत का कार्यक्रम। आज जारी हो सकता है जेईई मेंस का रिजल्ट। देर रात जेईई मेंस 2025 अप्रैल सेशन की फाइनल आंसर की जारी कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा आएंगे। यूपी और संसदीय क्षेत्र लखनऊ में 3 दिन रहेंगे। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा करेगा प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करेगा विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से बिहार तक आज आंध्र गुजरात राजस्थान में लू का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिजनौर से अहम खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर शादी समारोह में जमकर मारपीट हो गई। एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ जमकर मारपीट। पुराने रंजिश के चलते आरोपियों ने किया हमला। पेचकस और धारदार हथियार से किया हमला। सभी घायलों को सीएचसी दामपुर में कराया गया भर्ती। आरोपी पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पे जुटी हुई है। कस्बा धामपुर क्षेत्र के मोहल्ला बंदूकचान का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि परिवार के 4 लोगों के साथ जमकर मारपीट हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी घायलों को सीएचसी धामपुर में कराया गया भर्ती। कस्बा धामपुर क्षेत्र के मोहल्ला बंदूकचान का पूरा मामला सामने आया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर है, जहां ट्रैक्टर चोर भवनेश उर्फ अंकुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बदमाश भवनेश, घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भुवनेश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
के पास संदिग्ध बाइक सवार की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान अमृतसर रोड से एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। बाइक सवार रुका नहीं और अपनी गाड़ी जो है नहर पट्टी की तरफ मार भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध बाइक सवार का पीछा किया गया। इस दौरान बाइक सवार ने पुलिस टीम द्वारा अपने आप को गिरफ्तार पाकर पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल उस व्यक्ति को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसका नाम रमेश बताया गया है। मौके पर एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम हापुड़ से बताते हैं, जहां पर महिला के चाकू से गोदकर प्रेमी पर लगा हत्या करने का आरोप। हत्या की गई है, प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगा। मृतका की शिनाख्त हापुड़ निवासी अंजू के रूप में हुई है। पत्नी प्रेमी ने मृतका से छुटकारा पाने के लिए मृतका प्रेमी पर लगातार पैसों का दबाव बना रही थी। पुलिस हत्यारोपी प्रेमी युवक की तलाश में जुटी हुई है। हापुड़ नगर कोतवाली के मोहल्ला शिवगढ़ी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हत्या की बात सामने आई। प्रेमी ने मृतका से छुटकारा पाने के लिए हत्या की। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर है, जहां पर मसाले की पाइप फटने से 4 मजदूर घायल हो गए। पीएसी बटालियन के पास बन रही बिल्डिंग में विस्फोट हुआ। अंतका नाम की कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बना रहा बिल्डिंग। ठेकेदार की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। 4 मजदूर घायल हुए। 2 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएसी बटालियन के पास एटीटीसी बिल्डिंग बन रही। थाना कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। और अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से, घर में 40 लाख की चोरी की बात सामने आई है। तीस तोले सोने, 4 लाख रुपए, 500 चांदी के सिक्के चोरी होने की बात सामने आई।
अगली खबर आपको हम बागपत से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बागपत से सामने आ रही है। जेल में कैदियों के बीच भिड़ंत की बात सामने आई है। यह खबर आपको हम बता रहे हैं। बागपत से बड़ी खबर, जेल में कैदियों के बीच जमकर लात घूंसते चले। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। अहम खबर, बार बार झगड़े से जेल की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी अलीगढ़ से सामने आ रही है। शराब की खाली बोतल मिलने पर भड़की महिलाएं। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शहीद की प्रतिमा के आसपास मिली बोतलें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं ने जमकर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ से खबर, शराब की खाली बोतल मिलने पर भड़की महिलाएं।
शहीद की प्रतिमा के आसपास मिली बोतलें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं ने जमकर किया प्रदर्शन। शराबियों के आतंक से लोगों के साथ महिलाएं भी परेशान। शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं ने जमकर किया प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शराबियों के आतंक से लोगों के साथ महिलाएं भी हुई परेशान। शहीद की प्रतिमा के आसपास मिली बोतलें, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम सोनभद्र से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सोनभद्र से सामने आ रही है। एक युवक की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात कही गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोस्त ने मुर्गा पार्टी में बुलाकर की हत्या। आरोपी की चचेरी बहन से संबंध के शक में हत्या। मृतक युवक करमचंद उर्फ छोटू पर किया वार। और अगली खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं। बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कमिश्नर का एक्शन देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको हम बता दें। मिट्टी चोरी पर पूरी चौकी लाइन हाजिर। प्राधिकरण की शिकायत पर हुई कार्रवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टनकौर क्षेत्र में कमिश्नर लक्ष्मी का सख्त कदम सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राधिकरण की शिकायत पर हुई कार्रवाई। जेसीबी से सरकारी गाड़ी में मारी टक्कर। अहम खबर आपको हम बताने, पुलिस ने 5 आरोपी जेल भेजे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, चौकी इंचार्ज सोनू शर्मा को लाइन हाजिर किया गया है। बड़ा एक्शन सामने आया है इस पूरे मामले में। मिट्टी चोरी को लेकर बताया जा रहा है कि मामला सामने आया था। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले जो है मिट्टी चोरी हो रही थी। ये जमुना प्राजगढ़ क्षेत्र में जो है मिट्टी चोरी खनन माफिया द्वारा काफी टाइम से की जा रही थी।
जिसमें गार्ड और जो वहाँ का यमुना प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा रोका गया था। वहीं जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मिट्टी चोर जो थे वो जेसीबी और डंपर लेकर के भागे, जो सरकारी गाड़ी में टक्कर मार करके निकल गए वहां से भागने के बाद में इस पे जांच कमेटी बैठाई गई। जांच कमेटी के बाद उसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको 3 दिन पहले ही नोएडा पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं उस पर जब नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जब जांच बैठाई तो जांच में सोनू शर्मा और पूरी चौकी इस मिट्टी चोरी में इन्वॉल्व पाई गई, जो पहले से माफिया से मिली हुई थी और मिट्टी चोरी करा रही थी, जिसको लेकर आज नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया है। सोनू शर्मा सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जो मैं आपको बता दूं कि चौकी पे टोटल 4 सिपाही, 1 चौकी इंचार्ज, 1 सिपाही बचा है, जबकि 3 सिपाही समेत चौकी इंचार्ज सोनू शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, मिट्टी चोरी पर पूरी चौकी को लाइन हाजिर किया गया। कहीं ना कहीं इस एक्शन के बाद में एक नजीर पेश होगी और आगे से जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी वो लक्ष्मी सिंह के एक्शन के बाद में जरूर कम होंगी। अशोक, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है अशोक, शुक्रिया आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां प्राधिकरण की शिकायत पर हुई कार्रवाई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जेसीबी से सरकारी गाड़ी में मारी टक्कर। यमुना क्षेत्र से हो रही थी मिट्टी चोरी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जगनपुर चौकी की लापरवाही आई सामने। और अगली खबर आपको हम बाराबंकी से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बाराबंकी से सामने आ रही है। मंदिर चोरी करने गए चोर पकड़े गए। यह अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हनुमान मंदिर से घंटा चुराने गए 2 चोर ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बाराबंकी से बड़ी खबर। मंदिर में चोरी करने गए चोर पकड़े गए। और अगली बड़ी खबर आपको हम अंबिकापुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी, जहां हत्या का आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 2 दिन पहले पति ने की थी पत्नी की हत्या।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं अंबिकापुर से खबर, हत्या का आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। पत्नी की गला काटकर कर दी थी निर्मम हत्या। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा किए जाने की बात सामने आई है। धार्मिक काम के लिए आवंटित संपत्तियों में खेल, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सात सौ 161 से अधिक संपत्तियों को लेकर अहम जानकारी सामने आई। शासन ने वक्फ संपत्तियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, धार्मिक काम के लिए आवंटित संपत्तियों में खेल होने की बात सामने आई है, हालांकि खुलासा हुआ है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आप बताएं, वक्फ संपत्तियों में जैसे कि जो धार्मिक शिक्षा और तमाम जो है तमाम संस्थाओं के नाम पे जो जमीनें ली गई थी, वहां पे व्यवसायिक काम हो रहा है। इसका एक खुलासा, एक बानगी ये देखेंगे, जो जिला अधिकारियों से शासन ने रिपोर्ट मांगी कि वक्फ संपत्तियां कहाँ है और किस स्थिति में है, उसकी पूरी डिटेल दी जाए। जो शासन को रिपोर्ट आ रही है उसमें खुलासा हो रहा है कि जो संपत्तियां शिक्षा के नाम पे या विद्यालय के नाम पे या जो किसी धार्मिक के नाम पे ली गई है, वहां पे उन संपत्तियों पे दुकानें चल रही हैं, किसी निजी के हाथ में देख वहां दुकानें, रूम बना के दुकानें चला रही हैं। ये जब खुलासा हुआ, शासन पूरे जो है जोर शोर से लग गया कि पूरी प्रदेश में जो भी संपत्तियां ऐसे जो इलाट की गई हैं संस्थाओं के नाम पे, वहां पे क्या क्या हो रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, जिससे आगे चल के कार्रवाई की जा सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए कौशलेंद्र, और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा होने की बात सामने आई है। एक और बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से ही बता रहे हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद से मिले बिजली कर्मचारी। अहम खबर आपको हम बता दें, दिनेश शर्मा को सौंपा गया ज्ञापन। ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की मांग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की मांग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बिजली निजीकरण प्रक्रिया रोकने की अपील की गई है और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, बिजली कर्मचारियों ने मुलाकात की और नियुक्तिकरण को रोकने की जो है वो मांग भी की गई है। पूरी जानकारी क्या है? दिनेश शर्मा से मुलाकात हुई है, निजीकरण को माफ कीजिएगा रोकने के लिए उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। देखिए गरिमा, लखनऊ में लंबे समय से बिजली निजीकरण का विरोध संयुक्त संघर्ष समिति कर रही है और उसके जो पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, कल वो राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से और बीजेपी एमएलसी अविनाश सिंह से और पवन सिंह चौहान से मिले हैं। सीधे सीधे मांग की है कि जो उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल और पूर्वांचल के जो क्षेत्र में बिजली निजीकरण किया जाना है उसको रद्द करने की मांग की गई है। यानी कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट का जो नियुक्ति आदेश है उसे कहा गया है कि तत्काल निरस्त किया जाए और बिजली कर्मचारियों का काम सरकार करे। क्योंकि आप देख रहे होंगे लंबे समय से न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सभी बिजली कर्मचारी किसी तरीके की रैली निकालते हैं तो कई विरोध प्रदर्शन करते हैं और संयुक्त संघर्ष समिति ने एक बड़ा मोर्चा खोला है। उसमें न सिर्फ लखनऊ के बल्कि अलग अलग जिलों के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस निजीकरण के विरोध में एक हल्ला बोल करके सभी लोगों से मिल रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो कदम बिल्कुल भी बिजली कर्मचारी के लिए और उपभोक्ताओं के लिए सही नहीं है। इसलिए बिजली निजीकरण का जो फैसला है उसको सरकार वापस ले और उसी के तहत कल ये राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से, जो पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनसे मुलाकात की है, उनको ज्ञापन सौंपा है और जरूर दिनेश शर्मा ने इस बात का आश्वासन दिया तो सरकार से इस मामले को लेकर के बैठ के बातचीत करेंगे। बिल्कुल शिवा, बने रहिएगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर निजीकरण को रोकने की मांग भी की गई है। इस मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से मुलाकात हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से ही हम बताते हैं जहां पर कूड़ा उठान में लापरवाही पर नोटिस की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। रहीमनगर चौराहे से कूड़ा उठाने में देरी पर एलएसए को नोटिस जारी किया गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 20,000 रुपए बिल से काटने के आदेश भी दिए गए। शिवा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है? कूड़ा उठाने में देरी हुई तो एलएसए को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। देखिए, लखनऊ में नगर निगम के अफसर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर और इसी के तहत हमने देखा कि जो रहीम नगर से कूड़ा उठाने की जो कार्रवाई की वो लखनऊ स्वच्छता अभियान के जो कार्यकारी संस्था है वो उस संस्था ने कूड़ा उठाने में देरी की और जोन 3 के जो सैनिटरी अधिकारी हैं जितेंद्र गांधी, उन्होंने कल गुरुवार को एक नोटिस जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया और साथ ही साथ ये आदेश दिया है कि एलएसए की जो बिल है उससे 20,000 रुपए काटे जाए और जरूर इससे एक मैसेज मिलेगा कि अगर कहीं पर भी किसी भी जगह अगर आप कूड़ा उठाने पे कोई भी संस्था, कार्यकारी जो संस्था होती है नगर निगम से अटैच होती है, अगर उसमें लापरवाही होगी तो इसी तरीके का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम लखनऊ की तरफ से की गई है कि अगर कूड़ा उठाने पर उन्होंने लापरवाही जो की है उसको उनका खामियाजा जो एलएसए है, लखनऊ स्वच्छता अभियान की जो कार्यदायी संस्था है, उस पर एक जुर्माना भी लगाया और एक तरीके की ये कहा जाएगा कि कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, कूड़ा उठाने में लापरवाही पर नोटिस की बात सामने आई है और रहीमनगर चौराहे से कूड़ा उठाने में देरी पर एलएसए को नोटिस जारी किया गया। अगली खबर आपको हम फतेहपुर से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी फतेहपुर से सामने आ रही है। समोसा विक्रेता के घर भीषण विस्फोट हुआ। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ओंग थाना क्षेत्र के अकबर खेड़ा में जोरदार धमाका। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हादसे के वक्त
परिवार मौजूद। रात 11 बजे लाइट आने के तुरंत बाद हुआ धमाका। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील शुक्ला जुड़ चुके हैं। सुशील, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरी जानकारी क्या है विस्फोट के कारण का? हालांकि अब तक पता नहीं चल सका है। जी, अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन पुलिस जो बता रही है उसके अनुसार ये था कि लाइट चली गई थी और वहीं होटल संचालित था, समोसे वगैरह वहां बनाता था वो व्यक्ति जिसका संस्थान है। तो जब लाइट चली गई होगी तो बता रहे हैं जो पुलिस वाले कि उसी में सिलेंडर का कहीं से लीक था, पाइप लीक था, और जब लाइट आई होगी तो कहीं से स्पार्किंग वगैरह हुई होगी। उसके बाद विस्फोट हुआ, बहुत तेजी से विस्फोट हुआ कि पूरी इमारत जो है ढह गई है। लेकिन अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर अभी भी उसी तरह सुरक्षित है, सिलेंडर को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसके कारण जो है सस्पेंस बना हुआ है, लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और वो इकलौता मकान मुस्लिम आबादी के बीच में एक हिंदू का ही था, तो वहाँ के लोग अन्य भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या और कोई घटना दुर्घटना की गई है क्या। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि काफी तेज ये धमाका था। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हूँ। और खेत में दुकान के दरवाजे और सामान मिला है, यानी विस्फोट इतनी तेज था कि घर का सामान तक एक लंबी दूरी पर मिला है। निश्चित रूप से मकान का कोई भी हिस्सा बचा नहीं है सुरक्षित, और निश्चित रूप से सारा सामान बहुत दूर तक बिखर गया है। और इतना तेज धमाका था कि गांव के लोग एकदम एकबैग निकल करके बाहर आ गए हैं और देखने लगे हैं। अभी सभी को संज्ञान में आया है, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये धमाका किस चीज में हो, ऐसी कोई जानकारी मिल सकी क्या? नहीं, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। टीमें गई थी और जांच किया है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई चीज स्पष्ट नहीं की जा सकती। शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तेज धमाका ओंग थाना क्षेत्र के अकबर खेड़ा में देखने को मिला है। और अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी सीतापुर से, टेंट में करंट से हादसा हुआ। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टेंट में काम कर रहे 2 मजदूर करंट से झुलसे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाइप उतरते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर से खबर, टेंट में करंट से हादसा हो गया। टेंट में काम कर रहे 2 मजदूर झुलसे। पाइप उतारते वक्त हादसा हुआ। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेंट में काम कर रहे 2 मजदूर करंट से झुलसे। पाइप उतरते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाइप उतरते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेंट में काम कर रहे 2 मजदूर करंट से झुलसे।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाइप उतरते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आए, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, टेंट में काम कर रहे 2 मजदूर करंट से झुलसे। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। मामले को लेकर काकोली पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी इमरान गाजी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लाइसेंसी राइफल और साथ ही 8 जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात निकाह समारोह के दौरान आरोपी इमरान गाजी ने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गोली लड़की पक्ष के रिश्तेदार बुजुर्ग शमशेर उर्फ शेरा के पेट में लगी थी, जिससे उनकी मौत हुई थी। हर्ष फायरिंग के चलते खुशियां मातम में तब्दील हो गई। फरार आरोपी इमरान गाजी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस ने युवक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक जांच उपरांत महज 12 घंटे के भीतर 2 पुलिसकर्मियों, 1 एसओपी और 1 एचकेआरएन के ड्राइवर के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने समलखा डीएसपी नरेंद्र कुमार को मामले की जांच सौंपी थी। जांच रिपोर्ट पर ERV 560 के इंचार्ज EHC सुशील सोनौली, नाका इंचार्ज EASI शिव कुमार को सस्पेंड किया गया है। कर्मचारी के विषय में एक वीडियो वायरल हुई थी, जो पुलिसकर्मी सफाई करता हुआ नजर आ रहा था। बालों से एक गोरक्षक को बालों से पकड़कर घसीटता नजर आ रहा था। उस विषय में कल एसपी साहब को एक शिकायत प्राप्त हुई थी और तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए एसपी साहब ने प्रारंभिक जांच करवाकर और जो इसमें EHC सुशील कुमार था उसको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा नाके पर जो तैनात EASI शिव कुमार था उसको भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2 कर्मचारियों की और भूमिका थी, जो एक SPO है सकंद नाम का और एक कुलदीप नाम का जो ड्राइवर है वो HKRN के अंतर्गत है। तो जो पुलिस कर्मचारी थे उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनकी जांच अलग से अमल में लाई जाएगी और
दूसरे जो कर्मचारी एक एसपीओ और एचकेआरएन का जो कर्मचारी था, उनकी एसपीओ है उसको भी बर्खास्त कर दिया गया तुरंत प्रभाव से, लेकिन जो एचकेआरएन का कर्मचारी है उसकी अलग प्रक्रिया है, उसको भी जल्दी ही सेवा मुक्त किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई करके उसको भी सेवा मुक्त इसमें किया जाएगा। अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं। सीतापुर से बड़ी जानकारी। दहेज की मांग को लेकर सीतापुर में मारपीट की बात सामने आई है। बारातियों में मची भगदड़, मौके पर पहुंचे पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, दहेज मांग पर बारात में जमकर बवाल हुआ। लड़की पक्ष के आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। सरैया माफी गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दहेज को लेकर मारपीट, दहेज मांग पर बारात में बवाल। अबरार अली हमारे साथ में सीतापुर से हैं। अबरार, पूरा मामला क्या है? दहेज को लेकर बताया जा रहा है मारपीट हो गई और वधू पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा ये सीतापुर के थाना बिस्वा क्षेत्र के सरैया माफी गांव का मामला है, जहां पर देर रात बारात आई हुई थी और वहां पर जो लड़की पक्ष वालों का आरोप था कि वो जो है दहेज को लेकर मांग कर रहे थे और दहेज न देने पर आग बबूला हो गए और पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है जमकर लाठी डंडे कुर्सियां और चले हैं, जिस चलते लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि दहेज को लेकर ये मारपीट हुई है और उसके बाद बारात भी नहीं हुई और बारात वापस चली गई है। उसमें से पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों पक्षों को भी थाने में बैठाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि दहेज को लेकर इतना मारपीट बढ़ जाता है, जिसको लेकर बारात भी वापस चली गई और कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। अबरार, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जाती हैं। और अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं। बड़ी जानकारी रायबरेली से सामने आ रही है। पत्नी ने पति को मेरठ कांड की धमकी दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पीड़ित पति ने लगाई न्याय की गुहार। यह हम खबर आपको हम बताते हैं। एसपी की चौखट पर लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित पति ने मारपीट का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको हम रायबरेली से बता रहे हैं। आए दिन पत्नी आरती शर्मा करती है मारपीट। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके। केशवानंद, लगातार पत्नी पति को परेशान करती है और मेरठ कांड की धमकी भी दी है। बताया जा रहा है पति ने अब शिकायत की है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के गुरुबकरगंज थाना क्षेत्र के बरदादर गांव का है, जहां पे पत्नी ने अपने पति को मेरठ कांड की धमकी दी है। क्योंकि देखा गया बीते दिनों जिस प्रकार पत्नी ने अपने पति को मार करके जो है ड्रम में डाल दिया था, उसके बाद देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ से इस प्रकार की घटनाएं आ रही थी। वही ताजा मामला रायबरेली का है, जहाँ पे एक पत्नी ने अपने पति को मार करके गाड़ी के जो है बात कही, जिसको लेकर के पुलिस के सामने जो है जो पीड़ित पति है वो थाने गया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि आए दिन जो है पत्नी मारपीट करती है। 18 साल से पहले इसकी शादी हुई थी। अब अचानक पत्नी जो है घर आ गई है और आए दिन मारपीट करती है। इसको लेकर के पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन थाने में इसकी सुनवाई न होने से पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। और अब देखने वाली बात होगी कि आप पीड़ित जो पति है उसको न्याय मिलता है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। जी,
शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। रायबरेली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में कूड़ा उठान में लापरवाही पर नोटिस की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करदाई संस्था LSA को नोटिस जारी किया गया। जोन 3 यूनिटरी अधिकारी को लेकर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अधिकारी जितेंद्र गांधी ने गुरुवार को नोटिस जारी किया। अधिकारी जितेंद्र गांधी ने गुरुवार को नोटिस जारी किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। LSA की बिल को लेकर अहम खबर आपको बता रहे हैं। कूड़ा उठाने में देरी के चलते कार्रवाई की गई। महानगर के रहीमनगर चौराहे का पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ में कूड़ा उठान में लापरवाही पर नोटिस की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ संचार। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।